विकास के डींगे मारने वाली गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोरबी का झूलता पुल गिर गया है, जो 5 दिन पहले रिनोवेट हुआ था। यह है इनका विकास का मॉडल, जिसकी हवा खराब है। रोज सुबह होती है, उन्हें फिर याद आ जाते हैं हिंदू मुसलमान। मैंने अपनी बात सीधी शुरू की है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में अनकरीब 26 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इस शासन काल में ये जो मार्केट है, मच्छी मार्केट, यहां बरसों से मैं आता रहा हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इन 26 सालों में आपकी परिस्थिति में कोई बदलाव आया है? कचरा आज भी वहीं पड़ा है जहां 26 साल पहले पड़ा था। पड़ा है। आज भी गटरें वैसे ही भर जाती हैं। अगर रात को निकलिएगा तो 2 किलोमीटर का इलाका आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां रात के 12 बजे के बाद जेटिंग मशीन ना लगा हो। यह परिस्थिति बना के रख दी है 26 साल में। हम तो कहते हैं कि कभी आके आप विकास देखिए। सवाल यह है कि इस प्रदेश में 26 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन और विपक्ष में बैठी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 26 सालों में कांग्रेस को एक मुद्दा नहीं मिला, एक मौका नहीं मिला, एक लूपहोल नहीं मिला जो इनका गांधीनगर का रास्ता साफ करे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे गुजरात के प्रवक्ता जनाब दानिश कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में आए और अपनी कुछ बातें रखें। जनाब दानिश कुरैशी साहब। सबसे पहले तो बापू नगर की आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। शाहनवाज सिब्बू जैसा बाहोश नौजवान उम्मीदवार। शाहनवाज के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अरे ये तो बहुत स्लो है, थोड़ा जोर से बजाइए ना। ये साथियों, मैं दानिश कुरैशी आप लोगों के बीच में हूं और अभी खबर आई है कि विकास के डींगे मारने वाली गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोरबी का झूलता पुल गिर गया है, जो 5 दिन पहले रिनोवेट हुआ था। अनकरीब 400 लोग नदी में गिर जाने की खबर है। यह रिसेंटली आधे 1 घंटे पहले की खबर है। तो यह है इनका विकास का मॉडल, जिसकी हवा खराब है। रोज सुबह होती है, उन्हें फिर याद आ जाते हैं हिंदू मुसलमान। मैंने अपनी बात सीधी शुरू की है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में अनकरीब 26 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इस शासन काल में ये जो मार्केट है, मच्छी मार्केट, यहां बरसों से मैं आता रहा हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इन 26 सालों में आपकी परिस्थिति में कोई बदलाव आया है? कचरा आज भी वहीं पड़ा है जहां 26 साल पहले पड़ा था। पड़ा है। आज भी गटरें वैसे ही भर जाती हैं। अगर रात को निकलिएगा तो 2 किलोमीटर का इलाका आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां रात के 12 बजे के बाद जेटिंग मशीन ना लगा हो। यह परिस्थिति बना के रख दी है 26 साल में। हम तो कहते हैं कि कभी आके आप विकास देखिए। सवाल यह है कि इस प्रदेश में 26 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन और विपक्ष में बैठी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन 26 सालों में कांग्रेस को एक मुद्दा नहीं मिला, एक मौका नहीं मिला, एक लूपहोल नहीं मिला जो इनका गांधीनगर का रास्ता साफ करे। 4.25 साल तक अपने घरों में एसी में बैठे रहने वाले ये नेता अब 4.5 साल के बाद निकलते थे। जब मजलिस नहीं आई थी, उससे पहले की बात करता हूं, फिर आके कहते थे कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हमने काम किया नहीं किया छोड़ दीजिए, आप हमें वोट नहीं देंगे तो कौन, अगर हमें वोट नहीं देंगे तो कौन आ जाएगा? कौन सी पार्टी शासन में आ जाएगी? कौन सी पार्टी शासन में आएगी? भारतीय जनता पार्टी। यही मुद्दे की राजनीति इंडियन नेशनल कांग्रेस करती आई है। दूसरी तरफ उनके मौसेरे भाई भी यही काम कर रहे हैं। वो जाके दूसरी मेजॉरिटी में कह रहे हैं कि जो तुम हमें वोट नहीं दोगे तो इनकी आबादी 2028 में बढ़ जाएगी, 38 में बढ़ जाएगी, 48 में बढ़ जाएगी, 58 में बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, मोरबी का पुल नहीं बचा।
वो जो आबादी कम होने जा रही, जो आंकड़े भी आएंगे, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी घटना में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। अब सवाल यहां पे ये है कि अगर 26 साल में राजनीतिक परिस्थिति नहीं बदली, आपकी परिस्थिति वही है, हमारी परिस्थिति वही है। पिछले 5 साल पहले हमने जिस नेता को यहां से चुन के भेजा था, उस 5 साल के शासनकाल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हर घर को 2 डब्बे दिए हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन। इसके अलावा आवाम को कुछ मिला? क्या आपको मिला कुछ? तो सवाल यह है कि 1.5 लाख करोड़ की गुजरात विधानसभा, अगर उसके अंदर में बाबू नगर 49 विधानसभा के अंदर में जनरल बजट नहीं पहुंचता तो आप करते क्या थे? हम आपसे पूछ रहे हैं, इतने सालों में आपने आवाम के लिए क्या किया? अगर आप ये समझते हैं कि आप डरा के वोट ले लेंगे, कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, अब हम इससे डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले हैं? डरने वाले हैं। इस बार तो हम हमारे विस्तार के, हमारी विधानसभा के नौजवान शाहनवाज खान शिबू को ही वोट करने वाले हैं। करने वाले हैं, जोर से करने वाले हैं, और जोर से करने वाले हैं जी। अब उनकी नींद हराम हुई है कि ये तो काम करने वालों की जमात आ गई, क्या होगा? हमारे रियासत के सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब जब मजलिस यहां नहीं आई थी तो सारे जितने भी अकलियत के लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया। उसमें दलित भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग थे। वहां पर एक जबरदस्त बहस हो रही थी। तो पूछा साबिर भाई ने कि क्या है दानिश बात? मैंने बोला साहब, नेता जो हैं वो विधानसभा का जब चुनाव प्रचार प्रसार होता है तब बहुत बोलते हैं। तो बोले फिर? मैं बोला विधानसभा में जाके गूंगे हो जाते हैं। तो कहने लगे ऐसा? तो बोले हाँ। तो ये गूंगे होने का राज क्या है? तो बोले वो नहीं पता। तो फिर अब इनके गूंगे होने का इलाज कैसे किया जाए? तो फिर हम सब ने मशवरा किया और पता लगाया कि एक अस्पताल है जिसको दारुस्सलाम कहते हैं। हैदराबाद में एक अस्पताल है जिसको दारुस्सलाम कहते हैं। वहां डिग्री तो बैरिस्टर की रखते हैं लेकिन एक डॉक्टर भी हैं। जब जो डिग्री तो बैरिस्टर की रखते हैं लेकिन वो डॉक्टर भी हैं। जब वो डॉक्टर इलाज करने आए तो आप यकीन जानिए ये सारे गूंगे नेता बोलने लग गए। आपने देखा कैसे बोलने लग गए? पहले तो 4.25 साल के पहले दिखाई नहीं देते थे, अब उन्हें मैदान में आना पड़ा है कि होगा क्या। सवाल यह है कि अगर मच्छी मार्केट की बात की जाए तो देखिए, हम पूर्व और पश्चिम के विकास की बात करें तो यहां भी लोग ठेले लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, अलग अलग तरह के लोग धंधे करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं। आप देखिएगा जाके लॉ गार्डन पे भी ठेले लगा के और रेहड़ी लगा के बिजनेस करने वाले या अपना काम करने वाले, छोटा मोटा धंधा करने वालों को सबको अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्टॉल बना के दिया। आपने देखा होगा, दिया। लॉ गार्डन के बाहर जो आप देखेंगे तो जो चनिया चोली का मार्केट है वो है। नेहरू नगर आप देखेंगे तो वहां भी मार्केट है। एसजी हाईवे पे देखेंगे तो वहां भी मार्केट है। तो क्यों भाई ये मच्छी मार्केट गुजरात के बाहर है? क्या मच्छी मार्केट में रहने वाले लोगों का या काम करने वाले लोगों का या रेहड़ी लगाने वाले लोगों का वो हक नहीं है? सवाल यह है कि यहां के जो वर्तमान एमएलए हैं वो इस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी रह चुके हैं। रह चुके या नहीं रह चुके? अब उनके मेयर काल के अंदर में भी आप देखिए जो बजट एलोकेशन रेशियो था, मतलब बजट जो दिया गया वो पश्चिम विस्तार को दिया गया। आपके बाबूनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और अगर उन्होंने किया है तो मैं यहां से दावा करता हूं आके दिखा दे हमें, क्योंकि लोगों की परिस्थिति, लोगों के हालात, मतदारों के हालात तो वही हैं जो आज से 26 साल पहले थे, 26 साल बाद भी वही हैं। आप देखिए इन हालात। बैठ जाइए, अभी देर है, ओवैसी साहब को आने में भी देर है। दूसरा नंबर की बात की जाए तो 4 तोड़ा कब्रिस्तान, हमारा एक पुराना कब्रिस्तान, इनके शासनकाल में मेयर के रहते, एमएलए के रहते, आपको आज तक कब्रिस्तान के लिए 1 सेंटीमीटर जमीन मिली? 1947 के बाद 1 सेंटीमीटर आपको कब्रिस्तान के लिए जमीन मिली? नहीं मिली। दूसरे धर्म के, दूसरे पंथ के लोगों के लिए एलोकेशन किया गया अंतिम धाम का, हमें उससे अफसोस नहीं है, आपने दिया, अच्छा किया। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्त जमात है तो
तो आपकी जमात कौन सी है भाई? आपने क्या किया? आप हमेशा से वोट लेते रहे और ये जो वर्ग था जो आपको वोट देता रहा, आपका कंधे से कंधा मिलाता रहा, उसके साथ आपने सियासी फरेब किया। आज देखिए हर समाज के पास अपने अपने नेता हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटी है पॉलिटिक्स की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक मुसलमानों के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूसीसी पे। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कल गुजरात की सरकार ने एक कमेटी की रचना करने के लिए तैयारी दिखाई। मैं तो इस मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से कहना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो छोड़िए, लेकिन सिविल कोड में आप यूनिफॉर्मिटी लाइए। क्योंकि अगर पालड़ी में किसी फ्लैट किसी स्कीम का नाम वर्षा है जिसमें अल्पसंख्यक मुसलमान रहता है, तो वहां सरकार उसके खिलाफ तोड़ने की कार्रवाई की तमाम प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया करेगी। लेकिन अगर इससे विपरीत उसी पालड़ी इलाके में 40,000 से ज्यादा सेल डीड, मतलब के आप दस्तावेज, हम जिसको गुजराती में कहते हैं, वो रजिस्टर हुए जिसमें से करीब 30,000 में अशान धारा की परमिशन नहीं ली गई, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे यह लगता है कि सिविल कोड यूनिफॉर्मिटी लाने से पहले सिविल कोड में यूनिफॉर्मिटी देने की जरूरत है, क्योंकि कानून के पास दो मापदंड तो नहीं हो सकते, आपके लिए अलग कानून और मेरे लिए अलग कानून। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर में आज अरविंद केजरीवाल ने एक नया शगुफा छोड़ा है। वो तो ये कह रहा है कि गुजरात के अंदर में आप कब कमेटी का गठन करेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू करिए। आपसे क्या कहते हैं वो कि हम विधवाओं को पेंशन देंगे, हम बुजुर्ग बहनों को पेंशन देंगे, हम बिजली फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये फ्री अपनी जेब से दे रहे होते तो हमको आपको काम करने की जरूरत पड़ती? हम अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं या नहीं करते, ये बताइए। अब वो ये कह रहे हैं कि हम फ्री दे देंगे, तो भैया पूरे देश को कोई काम करने की जरूरत है अगर हुकूमतें फ्री देने लग गई तो? दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जो आवाम को सब कुछ फ्री देता हो? है कोई? है कोई? मैं आपसे पूछता हूं, जोर से जवाब दीजिए, है कोई ऐसा मुल्क? नहीं। अब जब आपके पास कुछ है ही नहीं देने को, वो जो आप लौटाने की बात कर रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, ये आपके और हमारे टैक्स का पैसा है। याद रखिए, अगर आप इस गुजरात विधानसभा में गुजरात सरकार का जो बजट है वो ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे ना, तो मैं समझता हूं 300 यूनिट तो छोड़ दीजिए, 1000 यूनिट तक तो बिल ही नहीं आएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। लेकिन इस तरह की कटकीबाजी, इस तरह की भ्रष्टाचार गुजरात के विधानसभा में चल रहे हैं, जिसको उजागर करना सरकार तो कर रही है और उजागर करना जिसका काम था वो विपक्ष भी खामोश है। कल देखिए क्या हुआ, कल जब सरकार ने यूसीसी के नाम पे प्रेस बुलाई, सबसे पहला रिएक्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आया। अब तक और किसी पार्टी का आपने काउंटर रिएक्शन देखा आपने? तो सवाल यह है कि ये सेक्युलर जो विधानसभा में जाके गूंगे हो जाते हैं, उनके लिए हमने एक डॉक्टर बुलाया है और वो डॉक्टर ने एक आपको उम्मीदवार दिया है जिसका नाम है शाहनवाज खान। इनको अगर बोलता सिखाना है आपको, तो आपको उन डॉक्टर के दिए हुए डोसेज जो हैं वो ठीक से देने पड़ेंगे इस विधानसभा के चुनाव में। आपको चुनाव के दिन ये याद रखना है कि निशान पतंग का होगा, नाम शाहनवाज खान शिबू का होगा, और आप जब उस पर बटन दबाएंगे तो याद रखिए प्रदेश के अंदर में दलित, मुसलमान, ओबीसी जो पिछड़ा हुआ है, अगर हम एक हो गए, जिनके ऊपर सियासी जुल्म मैं इसके लिए कहता हूं कि हुकूमत में बैठे लोग हमारे हिस्से का जो बजट है, हमारे हिस्से का जो नुमाइंदगी है, वो उसको कहीं ना कहीं वो डिस्क्रेडिट करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनसे हिसाब ना मांगे। हम उनसे हिसाब मांगने आए हैं और हम हिसाब लेके रहेंगे। याद रखिएगा, लोकतंत्र में एमएलए बड़ा नहीं होता, एमपी बड़ा नहीं होता, मुख्यमंत्री भी बड़ा नहीं होता, ना ही प्रधानमंत्री होता है। सबसे बड़ा अगर कोई लोकतंत्र में है तो वो ये बैठी अवाम है। और याद रखिए, हमारा नुमाइंदा, चाहे वो एमएलए हो,
चाहे एमपी हो, वो इसलिए बनाते हैं, लोकसभा में जाके कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए बैठता है क्योंकि पूरे देश की 125 करोड़ आबादी जाके वहां बैठ नहीं सकती। हमारे यहां विधानसभा में एमएलए इसलिए जाके बैठता है कि पूरे इलाके के 2.5 लाख लोग जाके वहां नहीं बैठ सकते। सवाल यह है कि वो जब हमारी नुमाइंदगी कर गए हैं तो हमारे हक की बात क्यों नहीं करते? हमारे लिए क्यों वो सुविधा नहीं है जो ब्रिज के उस पार सुविधाएं मौजूद हैं? क्या आप ये बताइए कि बापू नगर के इस विधानसभा सीट के अंदर में क्या रहने वाले भारतीय नागरिक नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि गुजरात के विधानसभा के अंदर में जाके ये गूंगों की जमात जो इकट्ठी हो गई है उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए हमें शिबू शाहनवाज को विधानसभा में भेजना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? भेजेंगे, हम भेजेंगे, जोर से भेजेंगे और जोर से भेजेंगे। मुझे लगता है कि अब तो उनकी हवा निकल जाएगी। चलिए, मैं अब अपनी बात यही खत्म करता हूं। आप लोगों ने मुझे इत्मीनान से सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।